अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फ़त्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ानुल मुबारक का महीना जिसमें क़ुरआन मजीद उतारा गया। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए रहनुमाई करता है, हदायत देता है। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, हदायत के वाज़े दलाइल हैं, हक़ और बातिल के अंदर फ़र्क कर देने वाली किताब है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। बेशक हमने इस कुरान को कदर वाली रात में उतारा। तुम क्या जानो कि वो कदर वाली रात क्या है। उस कदर वाली रात की इबादत 1000 महीने से बेहतर है। उस रात में जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ अल्लाह ताला के अहकामात को लेकर उतरते हैं। वो रात सुबह तुलूहे फजर तक उसके अंदर सलामती ही सलामती और खैर ही खैर होती है।
अफला यतदब्बरून अल कुरान, लोग इस कुरान मजीद के अंदर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये कुरान मजीद अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात को पाते। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये किताब कुरान मजीद जो हमने उतारी ये बड़ी ही बाबरकत किताब है। फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, इस किताब की पैरवी करो, अल्लाह ताला से डर जाओ ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस कुरान मजीद को हमने उतारा है और हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा काला कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। जिस शख्स ने हमारी इस नसीहत से, इस कुरान मजीद से मुंह फेर लिया, हम उसकी दुनिया की मईशत तंग कर देंगे और क़यामत वाले दिन हम उसको अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखने भालने वाला था। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तेरे पास हमारी आयतें आईं, तूने हमारी आयतों को, हमारे कुरान को भुला दिया, उसको पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं। इसी वजह से आज हमने तुझे भी बुला दिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बढ़ाई, ऊंचाई, बुलंदी, अज़मत, रिफ़अत अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जिस अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती ख़ातमुल अंबिया और ख़ातमुर रुसल है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए अंबियाए किराम का एक सिलसिला शुरू किया। इंसानों में से सबसे बेहतरीन, सबसे पाकीज़ा, सबसे बाअखलाक, सबसे साफ़ सुथरी शख्सियत को अल्लाह ताला खुद मुंतखब करते, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजते, वो आकर के उस शख्सियत को, उस इंसान को ख़बर देते कि अल्लाह ताला ने आपको लोगों की रहनुमाई के लिए चुन लिया है। फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आते और वो अल्लाह का पैगाम लोगों के अंदर पहुँचाते, उनकी रहनुमाई करते, उनको तौहीद की दावत देते, उनको शिरक से रोकते, उनको बुतों की पूजा से रोकते, गैरुल्लाह की पूजा से रोकते, और जो खराबियाँ होती उन खराबियों से उनको रोक कर अच्छाइयाँ
उनके अंदर पैदा करते। और फिर अल्लाह ताला ने उन अंबिया के ऊपर अपनी किताबें भी नाज़िल की। तौरात आई, इंजील आई, ज़बूर आई, सहीफ़े आए, शरीयतें आईं। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी प्यारे पैगंबर हबीब किबरिया इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, उनको चुना और उनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब के नज़ूल का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहली वही गारे हरा के अंदर आई, फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और 23 सालों के अंदर अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद को मुकम्मल किया। और आखिरी आयत आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पे मैदान अरफात के अंदर उतरी, जो खुतबा आपने पिछले खुतबा जुमा के अंदर आपने समाअत फरमाया। मेरे भाइयों, ये किताब आ जाने के बाद और अल्लाह के आखिरी पैगंबर के आ जाने के बाद पहली सारी शरीयतों को अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया और ऐलान फरमा दिया, अब मेरे आखिरी पैगंबर पर ईमान लाना है और ये जो मेरी आखिरी किताब उतरी है इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक अपनी उम्मत को फरमाया कि अगर अब कोई मुझसे जो पहले अंबिया गुजरे हैं उनमें से कोई नबी आ जाए, मूसा अलैहिस्सलाम आ जाएं और मुझे छोड़कर तुम उनकी पैरवी शुरू कर दो, लज़लल तुम गुमराह हो जाओगे। हालांकि अल्लाह के पैगंबर ने कोई गलत बात तो नहीं कहनी, लेकिन आपने अल्लाह की आखिरी किताब, आखिरी शरीयत, आखिरी पैगंबर की अहमियत लोगों के सामने बयान कर दी और फरमाया कि अब पूरी दुनिया के सामने मैं अल्लाह ताला का पैगाम पेश करता हूं और जिस तक मेरी दावत पहुंच गई, वो यहूदी हो, ईसाई हो, जो भी गैर मुस्लिम है, जब तक मेरा कलमा नहीं पड़ेगा, मेरे ऊपर ईमान नहीं लाएगा, वो आखिरत में कामयाब नहीं होगा। और अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं तो उनको भी मेरी इताअत और फरमाबरदारी करनी होगी। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों पे उठाया, वो दोबारा ज़मीन पे आएंगे, अल्लाह के आखिरी पैगंबर के उम्मती बनकर आएंगे। इसी अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के सोने पैगंबर की सुन्नत, शरीयत और हदीस को लोगों के अंदर बयान करेंगे। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, ये जो हमारा नस्बुल ऐन है, नसाबे ज़िंदगी है कुरान मजीद, इसमें अल्लाह ताला ने एक तो अकायद बयान किए हैं कि हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, हमारी बुनियाद क्या होनी चाहिए जिसके ऊपर हमने आमाल की इमारत को खड़ा करना है। अकीदे की बुनियाद पर आमाल कबूल होते हैं, उस पे सवाब मिलता है, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, जहन्नम से आज़ादी मिलती है, जन्नत के अंदर दाखिला मिलता है, इंसान की तौबा कबूल होती है और गुनाहों को अल्लाह नेकियों में बदल देता है। बुनियाद अकीदा है। अगर अकीदा ठीक नहीं है, बंदा जितने मर्जी अमाल करता रहे, कोई अमल कबूल नहीं होगा। अब काफिर जो हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो जितनी मर्जी नेकियां करें, वो हस्पताल बना दें, वो सड़कें बना दें और वो जनाब जो है मुसाफिर खाने खोल दें, वो लंगर खाने खोल दें, वो हाजियों को पानी पिलाएं, वो मस्जिदों की तामीर करें,
उनको आखिरत में कोई सवाब नहीं, क्योंकि अकीदा बुनियाद है, ईमान बुनियाद है। तो एक तो इस कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये हमें बयान किया है कि अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नबियों के बारे में, अल्लाह की किताबों के बारे में, अल्लाह के फरिश्तों के बारे में, मरने के बाद दोबारा जी उठने के बारे में, आलम बरज़ख के बारे में, मैदान माशर के बारे में, जन्नत दोज़ख के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारा अकीदा और ईमान क्या होना चाहिए। अच्छा, अगर हम ये किताब पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, तो क्या पता चलेगा कि हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। ये पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों के अकीदों के अंदर बिगाड़ की असल वजह यह है कि जिन लोगों ने इस कुरान मजीद को, अल्लाह की किताब को डायरेक्ट नहीं पढ़ा, नहीं समझा, इसका इल्म हासिल नहीं किया, उसको जिसने जिधर चाहा वो मोड़ोड़ के ले गया, जिन्हें लाई गली ओदे ना उठ चली, जिसने मर्जी उसको जिधर मर्जी लगा दिया। क्यों लगाया? इसलिए कि उसने इसको पढ़ा नहीं, इसको समझा नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, फिर इस कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें तरगीब दी। तरगीब क्या है? अपने जो नेक अल्लाह के बंदे थे, अंबिया का तज़किरा किया, अंबिया के ऊपर ईमान लाकर नेक अमल करने वाले अल्लाह के नेक बंदों का अल्लाह ने तज़किरा किया, फिर उनकी कामयाबियों का तज़किरा किया। फिर अल्लाह ताला ने ये हमें समझाया कि जैसे मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारा अकीदा, ईमान, अमल वैसा होगा, फिर तुम्हारी बरज़खी ज़िंदगी, कब्र तुम्हारी जन्नत का बाग बन जाएगी। वो जन्नत की तरफ से जो है ओढ़ना, जन्नत की तरफ से बिछौना, जन्नत की तरफ से विंडो खोल दी जाएगी। तहद्दे नसा निगाह तुम्हारी कब्र कुशादा रोशन हो जाएगी। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, सुकून ही सुकून। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर मैं तुम्हें जो है मैदान माशर में अपनी रहमत का साया नसीब करूँगा, 50,000 साल का दिन, और फिर तुम पास हो जाओगे, तुम्हें जन्नत मिलेगी, वो सोने और चांदी के महल, वो मट्टी ज़ाफ़रान की संगरेज़े लोलो मरजान के मसहरियाँ लगी हुई, तख्त सजे हुए, नौकर चाकर गिलमान हूरें तुम्हारी खिदमत के लिए, मौजें ही मौजें, और तुम्हारे लिए मशरूबात पीने के लिए, दूध और शहद पीने के लिए, फ्रूट खाने के लिए, गोश्त खाने के लिए, नेमतें ही नेमतें, खुशियाँ ही खुशियाँ, ऐसी जवानी जिसमें बुढ़ापा नहीं आएगा, और ऐसी जो तुम्हारी सेहत जिसमें बीमारी नहीं आएगी, ऐसी खुशी जिसमें गम नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये मनाज़र हमारे सामने जन्नतों के रखे। फिर अल्लाह ताला ने जो अल्लाह के बागी, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ईमान अकीदा नहीं बनाने वाले, अल्लाह के नबियों की बात ना मानने वाले, उनका इस दुनिया के अंदर हशर क्या हुआ, अल्लाह ने उनके वाक़यात बयान किए। किसी को पानी के अंदर गोते दे दे के मैंने मार दिया, किसी को उठाया, ऊंधा किया, ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसाई और उनको तहस नहस करके रख दिया, और किसी पे आंधी चली, टकरा टकरा के टूट गए, किसी को मैंने ज़मीन के अंदर दंसा दिया, और किसी को बंदर और सूर बना दिया। अल्लाह ताला ने उनके वाक़यात हमारे सामने पेश करके हमें समझाया, और नहीं मानोगे तुम्हारा हशर भी यही होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तरगीब हमें कैसे मिलेगी, ये डरावे हमें कैसे, इससे हम बचेंगे कैसे अल्लाह की नाफरमानियों से, अगर हम इस किताब को पढ़ेंगे नहीं? हमें तो पता ही नहीं चलेगा। हमें तो जो कह दो कोई गल नहीं, और 4 दिन की जिंदगी हस खेड़ के गुजार लो, एवं मौलवी डराते रहते हैं। वो तो लोग इस तरह की बात करके हमें अपने पीछे लगा लेंगे। अल्लाहु अकबर कबीर। और मेरे भाइयों, इसी वजह से, इस किताब को ना पढ़ने की वजह से, इसको ना समझने की वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमान इस्लाम लाने के बावजूद, कलमा पढ़ने के बावजूद, आखिरी पैगंबर के उम्मती बनने के बावजूद, और सारी दुनिया के अंदर जिल्लत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और काफिर इनको मार रहे हैं, और अकीदा कोई नहीं।
अल्लाह के साथ शिरक कर रहे हैं, अल्लाह के सोने पैगंबर के मुकाबले के अंदर अपने इमामों को, बुजुर्गों को, पीरों को खड़ा कर दिया, एक पूरा खानगाही निज़ाम बना दिया, लोगों को मेरे भाइयों गलत किस्म के अकीदों में जकड़ दिया। वजह क्या है? इस कुरान से दूरी। वजह क्या है? इस कुरान को ना समझने की वजह से आज ये दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए फितने खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज उन काफिरों को, स्वीडन को और दूसरे मुल्कों को कुरान मजीद की बेहुरमती करने की जुर्रत क्यों हुई? इसलिए हुई, अल्लाह के कुरान ने कहा था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। उस सारी कायनात के मुसलमानों इकट्ठे मिलकर अल्लाह की रस्सी को, दीन इस्लाम को, अल्लाह के कुरान को, मेरे पैगंबर की सुन्नत को मजबूती से थाम लो। जुदा जुदा नहीं होना, फिरका वारियत के अंदर ना पड़ना, तफरकाबाजी तुम्हारे अंदर ना आए, कोई काफिर तुम्हारे अंदर मैली नजर से नहीं देख सके। आज उनको जुर्रत क्यों हुई? पहले उन्होंने हमें कुरान से दूर करके हमें मुंतशिर किया, हमें फाड़ा, अलग-अलग किया, अपनी अपनी मस्जिदें, अपने अपने पीर खाने, अपने अपने आस्थाने, अपने अपने सिलसिले, अपने अपने इमाम, अपने अपने पीर बुजुर्ग, उन्होंने इनको मुंतशिर करके फाड़ दिया। फिर इसके बाद हमें आपस में लड़ा दिया। और मेरे भाइयों, फिर उन्होंने हमारे ऊपर शबखून मारे और मुसलमानों को मार मार के जलील कर दिया। वजह क्या है? अल्लाह के कुरान से दूरी। अल्लाह के कुरान ने तो हमें यह कहा था कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना व यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह। अल्लाह का कुरान तो ये कहता था ओ यो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के सुने पैगंबर को नहीं मानता, अल्लाह के कुरान को नहीं मानता और इस ज़मीन का तुम्हें किराया भी नहीं देता, इस्लाम भी कबूल नहीं करता, इनकी गर्दनें उड़ाओ। फज़रिबूहुम फ़ौक़ल आनाक़ि वज़रिबूहुम मिनहुम कुल्ल बनान। इनकी गर्दनें उड़ा दो, इनके जोड़ों पे मारो। अल्लाह के कुरान ने यह कहा था कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, ये किताल, ये वारो यलगार, यो नहीं मानता मेरे अल्लाह को, अल्लाह के सोने पैगंबर के ऊपर ईमान नहीं लाता, अल्लाह की किताब को नहीं मानता। और मेरे भाइयों, इसको जलाना तो बड़ी दूर की बात है, जो नहीं मानता अल्लाह कहते हैं इनकी गर्दनें उड़ाओ। हमने नहीं उड़ाई, आज उनको कुरान जलाने की जुर्रत हुई। नहीं माना हमने इस कुरान, हमने हम दूर हुए इस कुरान मजीद से। आज मैंने खुद अल्लाह की कसम अपने कानों से सुना, आज मौलवी लोगों को क्या कहते हैं मेरे भाइयों, उनके लॉन्च किए हुए मौलवी लोगों को क्या कहते हैं? कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ना। जिसने कुरान का तर्जमा पढ़ा उसने बहुत बड़ी जिसारत की। रोकते हैं लोगों को। मेरे साथ ये वाक़या हुआ, मुस्लिम टाउन के भाइयों ने मस्जिद के अंदर तर्जमा क्लास शुरू की। मुझे वहाँ उन्होंने बुलाया तर्जमा पढ़ाने के लिए। मैंने शुरू किया, दूसरे दिन मौलवी और मस्जिद की इंतज़ामिया इकट्ठे होके आ गए। उन्होंने कहा जी ये आप नहीं पढ़ सकते, इसके लिए तो पहले कोतर 100 उलूम पढ़ने की ज़रूरत है। आपने ऐसे ही जो है लोगों को तर्जमा समझाना शुरू कर दिया। वो अपना तबलीगी निसाब लेकर के बैठ गए और हमें कहा जी आपने यहाँ ये काम नहीं करना, ये मुसलमानों का हाल है, ये मुसलमानों का हशर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मेरे भाइयों, इसलिए ये पोजीशन क्यों बनी? हम इससे पीछे हटे। आज देख लो, गांव के गांव, शहरों के शहर, महल्लों के महल्ले, बरादरियों की बरादरियां, शहरों के शहर आप टटोल के देख लें, कोई इल्ला माशाअल्लाह कुरान मजीद को समझने वाला आपको नज़र आएगा। हमें मौलवियों को कुरान मजीद का तर्जमा नहीं आता। क्यों? इसलिए कि हमने इसको अपनी टेंशन समझा ही नहीं, इसको हमने समझा ही नहीं कि अल्लाह ने हमारे ऊपर यह फ़र्ज करार दिया है और हमने इसको समझना है, सीखना है। बस जिसकी रग सीधी हो गई उसने टुकड़ को क्रिकी लगाई और को मस्जिद जो है वो सांभ ली और जनाब शुरू कर दिया काम।
और हम खुद नहीं आपको समझने देते। अगर तुम कुरान मजीद का तर्जमा समझ गए, अल्लाह के अहकामात समझ गए, हमने जो तुमसे दजल किया है, फरेब किया है, धोखा किया है, हम जो तुमसे शिरक करवा रहे हैं, बिदात करवा रहे हैं, रसूमात करवा रहे हैं, खुद साख्ता दीन तुम्हें दे दिया हमने जो तुम्हें अपने पीछे लगा लिया, तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए हम तुम्हें नहीं पढ़ने देते कुरान मजीद, अल्लाह, क्योंकि ये काम हम उनके कहने पे कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। उन्होंने माहौल ऐसा पैदा कर दिया, अपने हमने मसलक बना के उसकी हमने तबलीग शुरू कर दी, असल दीन को लपेट कर हमने ऊंची जगह पे रख दिया। और मेरे भाइयों, समझो इस बात को, मेरी ये बात इंशाअल्लाह पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। मैं इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं, मैं सारे दुनिया के मुसलमानों को ये कह रहा हूं, ओ भाइयों समझो इस बात को, अल्लाह का कुरान पढ़ो। एक अंग्रेज मुसलमान हुआ, मुसलमान होकर के आया, मस्जिद में तशरीफ़ लाया, कारी साहब के पीछे उसने नमाज पढ़ी, नमाज के अंदर कारी साहब ने तलावत की, उसको बड़ा मज़ा आया, तलावत उसने सुनी। सलाम फेरने के बाद उसने कारी साहब से उसके साथ जो नमाज पढ़ने वाला था उससे पूछा, भाई अभी कारी साहब ने क्या पढ़ा? वो कहने लगे कुरान पढ़ा है। वो कुरान क्या है? अल्लाह की किताब है। तो जो कारी साहब ने पढ़ा उसमें क्या कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो अंग्रेज़ी जानता हूँ, अरबी मैं नहीं जानता। वो मुक्तदी कहने लगा, जी मुझे नहीं पता क्या पढ़ा है। उसने कारी साहब से पूछा, कारी साहब अभी आपने जो पढ़ा नमाज में ये क्या पढ़ा? जी कुरान मजीद पढ़ा है। ये क्या है? ये अल्लाह की किताब है, इसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया जो आपने पढ़ा? कहता मुझे नहीं पता। वो हैरान हो गया, हो तुम कैसे मुसलमान हो? वो नमाज पढ़ाने वाले को भी नहीं पता मैं क्या पढ़ रहा हूं, नमाज पढ़ने वालों को भी नहीं पता हम क्या सुन रहे हैं। वो क्या करते हो तुम? बताओ, हमारे पास इसका जवाब है। क्यों जी? वो बाकी सारे काम हमने सीख लिए। रोटी कमाने के लिए मैंने लूमें सीखी, मैंने पहले छोटी थी वो सीखी, फिर बड़े बार वाली सीखी, फिर ऑटोमेटिक मैंने सीखी। वो सारे काम मैंने सीखे, लेकिन जो मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया था, तालबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, जो हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर अल्लाह का कुरान सीखना फ़र्ज़ था, वो मैंने नहीं सीखा। वो मुझे तो अपनी नमाज नहीं आती, मैं नमाज में अपने अल्लाह से क्या कह रहा हूँ? पूरी दुनिया के अंदर कोई एक बंदा ऐसा आप साबित नहीं कर सकते जो किसी से बात कर रहा हो और उसको ये पता ना हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। और ये मोमिन की मेराज है, अल्लाह से मुलाकात है, मोमिन अपने अल्लाह से बातें करता है, उसको ये पता ही ना हो कि मैं अपने अल्लाह से क्या बात कर रहा हूँ। ये हज़रत नमाजी की बात है। और मेरे भाइयों, इसलिए ये हमें समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे उस वक्त तक ज़िल्लत की ज़िंदगी से नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक ये वाक़यात होने बंद नहीं होंगे। मेरे भाइयों, ये सिर्फ वो टेस्टर लगाकर चेक करते हैं। हमने सारे काम कर लिए, इनको मसलकों के अंदर बटा दिया, इनको खानगाही निज़ाम के अंदर हमने जो है धकेल दिया, इनसे हमने असल दीन कुरान शरीयत छीन ली। अब वो टेस्टर लगाकर देखते हैं क्या इनके अंदर, कभी अल्लाह के सोने पैगंबर की गुस्ताखी करते हैं, कभी अल्लाह के कुरान की गुस्ताखी करते हैं। वो चेक करते हैं क्या इनके अंदर अभी कोई रमक बाकी है ईमान की कि ख़त्म हो गया। अल्लाहु अकबर। चंद एक मुसलमान एक दो दिन के लिए ये मीडिया वार के तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद बस खामोशी से बैठ जाएंगे। ये एहतजाज नहीं, एहतजाज ये है मुसलमान के हर घर में तर्जमे की क्लास हो,
मुसलमान की हर मस्जिद में तर्जमे की क्लास हो, हर मुसलमान कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ना शुरू कर दे, हर बच्चा पढ़े, बड़ा पढ़े, माँ बहन बेटी सारे मुसलमान, उनको पैगाम जाए, फिर उनको पता चले हमने गुस्ताखी की, उसका नतीजा ये निकला कि हमने कुरान से दूर किया था, ये तो सारे कुरान लेकर बैठ गए। कई मुल्कों के अंदर एहतजाज इस तरह हुआ है, वो सड़कों के ऊपर कुरान लेकर बैठे। जिस जगह पर उस बेगैरत बेहया लाइन ने अल्लाह के कुरान की बेहुरमती की, उसको जलाया, उसी जगह पर मेरे भाइयों वो भी मुसलमान जिन्होंने बैठकर अल्लाह का कुरान फिर पढ़ा है, उन्होंने पैगाम दिया दुनिया वालों को, जी देखो हम अल्लाह का कुरान पढ़ रहे। ये था, कोई आया हमारे अंदर कोई तब्दीली कि मस्जिद में लोग आ गए हों जी हम उन्होंने गुस्ताखी की है, हम अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी भी गुस्ताखी है कि हम इसको पढ़ते ही नहीं, हम इसको समझते ही नहीं, हमने इसको पीछा किया हुआ है, हमने अलमारियों में बंद किया हुआ है, हमें पता ही नहीं इसमें अल्लाह ने क्या मैसेज क्या पैगाम दिया है। जी उन्होंने गुस्ताखी की, हम अपनी गुस्ताखी को बंद करते हैं, हम बैठते हैं जी हमें अल्लाह का कुरान जो है वो आप समझाएं इसमें अल्लाह ने क्या लिखा है। कोई एक बंदा आया हो, क्या एहतजाज है ये कोई एहतजाज नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है जो हम अदा करेंगे। असल मेरे भाइयों एहतजाज हमारा पैगाम जाना चाहिए पूरी दुनिया को कि ये देखो हम अल्लाह का कुरान समझ रहे, और अब हमें जो अल्लाह का कुरान कहेगा हम वो करेंगे। अब हम तुम्हारे छोटे लाएंगे, मोछे पाएंगे, अब तुम्हें जो है इन यदिम हम सागिरून, इस ज़मीन का किराया अपने हाथों से देकर ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर करनी पड़ेगी, या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या तुम्हारी गर्दनें हम उड़ाएंगे, क्योंकि अब हमने अल्लाह का कुरान समझ लिया जैसे तुमने हमें दूर किया था। दो ये पैगाम उनको। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मेरे भाइयों इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है व इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसको तो हमने उतारा है, हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तुम क्या हिफाजत करोगे। अल्लाह ने इसको कायम रखा है। 1400 साल गुजर जाने के बावजूद इसका कोई एक नुक्ता नहीं बदल सका, ज़बर ज़ेर शद मद नहीं बदल सका। ये अल्लाह ताला ने हिफाजत की है अपने कलाम की। पहली सारी किताबों का ज़ुम्मा अल्लाह ने नहीं उठाया, वो भी अल्लाह की तरफ से थी, नहीं ज़ुम्मा उठाया, सारी तब्दील हो गई, लेकिन इसको कायनात की कोई ताकत बदलने वाली नहीं। लेकिन मेरे भाइयों सबसे बड़ी नाअहली, कमज़ोरी, बेवकूफ़ी, जहालत हमारी है जिनके पास अल्लाह का कलाम मौजूद हो और वो पढ़े ना, वो समझे ना, उनको पता ना हो कि हमारे अल्लाह ने क्या लिखा है। तो फिर सुन लो, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो मेरे इस कलाम से मुंह फेरेगा मैं उसकी दुनिया तंग कर दूंगा, उसकी मईशत तंग कर दूंगा। ओ महंगाई का रोना रोने वालों, ये अल्लाह बता रहा है कहाँ से आई महंगाई, कहाँ से आई है। अल्लाह बता रहे हैं ये बिजली महंगी, ये गैस महंगी, ये पेट्रोल महंगा, ये सब्जियां महंगी, ये दालें महंगी, ये आटा चीनी महंगा हो गया, रो रो के बुरे हाल। अल्लाह कहते तुमने मेरा कुरान छोड़ा, मैंने तुम्हारी रोज़ी तंग कर दी। आ जाओ फिर इस तरह तो इस तरह ही सही। और मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, आज भी जो अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला, आज भी जो अल्लाह के कुरान के लिए बैठने वाला है, अल्लाह की कसम अल्लाह ने आज भी उसको खुशहाली से नवाजा है, उसको आज भी कोई परेशानी नहीं। ये एक भाई मेरा बैठा है, इसने पूरा कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ा, अब उसकी दोहराई शुरू की हुई है। ये जितने मर्जी माड़े लिसे हालात आए हैं, कोरोना आया है, अब महंगाई आई है, बताओ एक दिन भी परेशानी आई है? नहीं आई। और जितना बड़ा इसका ख़ानदान है, जितने बच्चे अल्लाह ने इसको दिए हैं, हम में से किसी के नहीं इतने बच्चे। कितने बच्चे हैं जी आपके? 9 बच्चे हैं, आगे शादियां हो गई, पोतरे दोतरे भी हैं।
और इस उम्र में अल्लाह का कुरान सीखा है, पढ़ा है। बाकियों को क्यों नहीं पढ़ सकते? बाकी ये हमारी वजह से उनको जलाने की जरूरत पड़ी है, हमारी वजह से। हमें अपने आप को ठीक करना है, हमने अल्लाह के कुरान के लिए बैठना है, हमने अल्लाह का कुरान समझना है। नहीं तो फिर अल्लाह कहते हैं और मुंह फेरोगे, छोड़ोगे, तुम्हारी दुनिया तंग कर दूंगा, तुम्हारी मईशत तंग कर दूंगा। करोड़ों आ जाएं, अरबों खरबों आ जाएं, सुकून नहीं आएगा। जाके पूछ लो हुक्मरानों से, है उनके पास सुकून? किसी के पास सुकून नहीं है। अरबों खरबों हैं, सुकून कोई नहीं। सुकून अल्लाह के कुरान में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इन दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र, अल्लाह के कलाम, अल्लाह की याद, अल्लाह के कुरान में है। आओ यहां से आकर के सुकून तलाश करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तो दुनिया में है ना। अल्लाह कहते हैं वह नाशुरू हु यौमल क़ियामत यामा। अभी तो आखिरत को अंधे करके उठाऊंगा। फिर कहोगे सा अल्लाह एडे एडे मोटे साढ़े डेले सन, सानू तो सही नज़र आंदा सी, अज असी अन्ने हो के क्यों उठे? कद कुंतु बसीरा, मैं तो देखने वाला था। अल्लाह ताला फरमाएंगे कज़ालिका आतत का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। तेरे पास मेरी आयतें आई, मेरा कुरान आया, तूने कभी खोल के नहीं देखा, कभी पढ़ के नहीं देखा, कभी समझा नहीं उसको, बुला दिया। आज मैंने भी तुझे बुला दिया, जाओ पड़े रहो जहन्नम में, जलते रहो। आज उनको हमने जुर्रत दी कुरान को जलाने की, कल को हमें जलना पड़ेगा अगर हम इस कुरान मजीद से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, इसलिए ये अल्लाह ताला के कलाम का पैगाम है और अल्लाह ताला यही चाहते हैं। और अल्लाह ताला, मेरे भाइयों, आप निकलें इसके लिए, उठें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से सबसे बेहतरीन, सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, अल्लाह की कसम, अल्लाह का सोना पैगंबर ऐलान कर रहा है, वो है जो अल्लाह का कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। हमने कहा जिसके पास पैसे ज्यादा आ जाएं, बैंक बैलेंस बन जाए, गाड़ी आ जाए, मरब्बा खरीद ले, मवैशी हों, हुक्मरानी मिल जाए, नाज़म बन जाए, चौधरी बन जाए, डेरेदार बन जाए, वो बड़ा बेहतर है। सब जहालत और बेवकूफ़ी है। एक दमड़ी ना हो दुनिया की, सर छुपाने के लिए घर ना हो, तन छुपाने के लिए कपड़ा ना हो, अल्लाह का कुरान सीखने और सिखाने वाला हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह का सोना पैगंबर कहता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अल्लाह का कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। दुनिया तो अल्लाह ताला उसको चूंगे में दे देते हैं, इसकी कोई हैसियत है? अल्लाह कहते हैं अगर इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर जितनी मेरे नजदीक होती, मैं किसी काफिर को पानी का घूंट न देता। कोई हैसियत नहीं इसकी। असल हैसियत अल्लाह के कुरान की है। जो इसको सीखेगा, जो इसको पढ़ेगा, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा माहिर बिही, जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है और पढ़ने के अंदर माहिर हो जाता है, उसको सही तलफ़्फ़ुज़ और सही मखरज से पढ़ना आ जाता है। मआ सफ़रतिल किरामिम बररा, अल्लाह के वो फरिश्ते जो अल्लाह के सबसे बरगुज़ीदा हैं। ये अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला अल्लाह के बरगुज़ीदा और अल्लाह के करीबी फरिश्तों के अंदर इसका मुकाम होगा। वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतअ फ़ीही व हुवा अलैहि शाक़ुन अलैहि अदरान, और जो पढ़ता है, पढ़ा नहीं जाता, अटकता है, बार बार मुंह से लफ्ज़ निकालता है, फिर वो अटक के निकालता है, ज़बान जी मोटी हो गई, लफ्ज़ नहीं निकल रहा, अटकता है। अल्लाह ताला फरमाते, अल्लाह के सोने पैगंबर, मैं उसको सही रवानगी से पढ़ने वाले को 10-10 नेकियां और इसको मैं 20-20 नेकियां दूंगा। पढ़े सही, अटक के पढ़ेगा, 20-20 नेकियां दूंगा।
बुखारी मुस्लिम की अहादीस जो मैं तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, सुन लो, अल्लाह के सोने पैगंबर फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। सही मुस्लिम की हदीस है। इस कुरान को पढ़ने वाले, समझने वाले, इस पर अमल करने वाले ऐसी कौमों को अल्लाह ताला फरमाते मैं उरूज सुरैया की बुलंदियों पे पहुंचा दूंगा। जो इस कुरान को नहीं समझेंगे, छोड़ेंगे, पीछे हटेंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे, गहरे जुल्मात के अंधेरों में डुबो दूंगा, ज़लील व ख़ार कर दूंगा दुनिया के अंदर इस कुरान को छोड़ने वालों को। अल्लाह का फैसला है, हम कहीं कुरान को भी छोड़ें और इज्जत भी मिल जाए, कुरान को भी छोड़ें, महंगाई भी ना हो, कुरान को भी छोड़ें और जनाब बीमारियां भी ना आएँ, केस भी ना पड़ें और लड़ाइयाँ भी ना हों, मोहब्बतें भी बढ़ जाएं। ऐसा नहीं होगा, ये अल्लाह का कानून नहीं है। अगर ये चाहते हो, इज्जतें हम चाहते हैं, फिर अल्लाह का कुरान पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इस पर अमल करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, फिर इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर इज्जत मिलेगी और आखिरत में जन्नत मिलेगी। ला हसदा इल्ला फिस्नतैन, किसी पे हसद करना जायज़ नहीं, किसी ते सड़ना जायज़ नहीं। दो बंदियां दे बारे च तुसी रशक कर सकते हो। रजुलन आताहुल्लाहुल कुरान फहुव यकूम बिही अना अल-लैली व अना अन-नहारी। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है, सुबह शाम खड़ा अल्लाह का कुरान पढ़ता है, समझता समझाता है। तुम भी कहो या अल्लाह मुझे भी इस तरह कुरान समझने की तौफीक अता फरमा दे। वराजुलन आताहुल्लाहुल माल फहुव युनफिकुहु अना अल-लैली व अना अन-नहारी। दूसरा वो जिसको अल्लाह ने माल दिया है लेकिन माल अल्लाह के रस्ते में खर्च करता है, मस्जिद में, मदारस में, मुजाहिदीन के लिए, जिहाद के रस्ते में, गुराबा में माल तकसीम करता है। तुम ये कह सकते या अल्लाह मुझे भी दे, मैं भी इस तरह तेरे रस्ते के अंदर माल खर्च करूँ। इसके अलावा किसी पे रशक करना जायज़ नहीं। अल्लाह, हमारे तो मामले ही कुछ और हैं, अटेंशन ही कुछ और हैं। तो मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ताला का कुरान पढ़ना है। और जो पढ़ने के लिए निकला, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने सुना अल्लाह के सुने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ी इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। जो अलिफ बा था, अल्लाह का कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा, नमाज का तर्जमा, कुरान का तर्जमा, हदीस समझने के लिए वुज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, नमाज का तरीका, दीन समझने के लिए चल पड़ा, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। व इन्नल मलाइकता लताज़उ अजनिहतिहा लितालिबिल इल्मी। इस तालिबे इल्म के कदमों के नीचे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने पर बिछा देंगे। व इन्नल आलिमा लयस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी हत्ता ही तानु फिल माई व नमलतु फी जोहरेहा। यहाँ तक कि कायनात की हर चीज़, आसमानों वाले, ज़मीनों वाले, यहाँ तक कि मछलियाँ समंदर वाली, यहाँ तक कि कीड़ियाँ सुराखों वाली, सारी कायनात इसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं शुरू कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। व फ़ज़ल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़ल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। फिर जब ये समझ गया दीन को, फिर इसकी इज़्ज़त ये होगी, अल्लाह ताला फरमाते दुनिया में जिस तरह चाँद की इज़्ज़त बाकी सारे सितारों के सामने है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, इसलिए अपने जहन के अंदर ये बात पक्की कर लो कि अल्लाह का कुरान सीखना है, अल्लाह का दीन सीखना है, इसके लिए वक्त निकालना है। फिर इंशाअल्लाह देखना अल्लाह की तरफ से कामयाबियाँ भी आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी, मदद भी आएगी और खुशहाली भी आएगी। और अल्लाह ने ये फ़ैसला दे दिया है, वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी और बिल्कुल गम नहीं करना। कामयाबी तुम्हें मिलेगी, फतूहात तुम्हें मिलेंगी, गलबा तुम्हें मिलेगा, दुनिया में इज़्ज़त तुम्हें मिलेगी, आखिरत में जन्नत तुम्हें मिलेगी। सही मानों में ईमानदार बन के दिखा दो,
मोमन बन के दिखा दो। और सही मोमन वो बनता है जो अल्लाह ताला का कुरान समझ कर इसके मुताबिक अपना अकीदा, अपना अमल और अपनी सारी चीज़ें इसके मुताबिक बना ले, तो मेरे भाइयों वो सही मानों में मोमन बन जाता है। लो उसके लिए दुनिया भी बन गई और उसकी आखिरत भी बन गई। और ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है पूरी दुनिया के मुसलमानों को। तो भाइयों, इसलिए हमने इंशाअल्लाह इसको समझना है। आइंदा खुतबा जुमा भी इंशाअल्लाह कुरान मजीद के फ़ज़ाइल अहकामात के मुतल्लिक़ होगा। भाई वक्त पे तशरीफ़ लाएंगे। तो आज मेरे भाइयों, जो स्वीडन के उस बेगैरत इंसान ने अल्लाह के कलाम की बेहुरमती की है, क्योंकि कभी भी किसी मुसलमान ने किसी नबी की गुस्ताखी नहीं की, क्योंकि हमारे लिए अल्लाह के सारे अंबिया बाइज़्ज़त हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी के दरमियान कोई तफ़रीक़ नहीं करते। सारे अंबिया को हम मानते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं। और आखिरी पैगंबर को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं। उनके बाद मुनक़ते है सिलसिला नबूवत का। उनके बाद जो कोई नबूवत का दावा करेगा वो झूठा भी है, लईन भी है, मरदूद भी है, अबलीस भी है, वो सब कुछ है। लेकिन अल्लाह के आखिरी पैगंबर से पहले जितने अंबिया अल्लाह की तरफ से मबूस हुए, उन सब की हम इज़्ज़त करते हैं। जो खुद साख्ता नबूवतों के जिन्होंने दावे किए, वो सारे के सारे जो झूठे और कज़्ज़ाब थे, उनमें से हम किसी को नहीं मानते। और मेरे भाइयों, किसी पहली किताब की भी, हालांकि इन्होंने तहरीफ कर दी उन किताबों में, फिर भी किसी मुसलमान ने किसी किताब की आज तक मेरे भाइयों कोई बेहुरमती नहीं की। ये क्यों करते हैं? ये क्यों ये जुर्त करते हैं? एक तो हमारी जो कमज़ोरी है उसको हम दूर करें, और दूसरा हम अपने हुक्मरानों से कहते हैं। आज तो मेरे भाइयों हमारे हुक्मरानों की तरफ से भी ऐलान है एहतजाज का, और उन्होंने भी जो है एहतजाज अपना नोट करवाया है। लेकिन बेहतर एहतजाज ये है कि उनके सफ़ीर को फौरी तौर पर इससे खारिज करें, यहाँ से पाकिस्तान के अंदर रहने की उसको कोई इजाज़त नहीं, और उनके ख़िलाफ़ बाइकाट करें। उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं, उनकी चीज़ें, सारे मुसलमान उनका भी जो है बाइकाट कर दें, अपनी बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें। तो मेरे भाइयों, फिर उनको दूसरा पैगाम ये है मुसलमानों की तरफ से, जो है अल्लाह ने हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ करार दिया है, जिहाद का ऐलान हो जाना चाहिए कि अगर तुम बाज ना आए, हमारी तरफ से ऐलान जिहाद है, किताल है। इन काफरों का एक ही इलाज है, वो है अल जिहाद, अल जिहाद। गुस्ताखी करने वाले का एक ही इलाज है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मेरे भाइयों, इसलिए ये मुसलमानों की तरफ से, मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से ये पैगाम जाना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझकर अपना अकीदा, ईमान, अमल इसी के मुताबिक बना के दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।